सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। आपको मैं पहले भी इतिहास का पाठ 1 और 2 करवा चुकी हूँ। पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा पाठ यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब ये इतिहास के दोनों पाठ थे। अब मैं राजनीतिक शास्त्र के जिस किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका पाठ 1 करवाने जा रही हूँ। उसका पाठ 1 लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या, इस पाठ को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला पॉइंट है इसमें, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। लोकतंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य और समाज का रूप भी है, अर्थात इसमें राज, समाज और शासन तीनों का समावेश होता है। इसमें यह है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा बनाया हुआ ही रहता है। इसमें जनता की सरकार रहती है, जनता उसका चुनाव करती है। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की अनेक विशेषताएं हैं। इसमें जनता प्रभुसत्ता की स्वामी होती है, जनता ही इसकी स्वामी होती है, क्योंकि जनता ही जो नेता का चुनाव करती है अपनी इच्छा के अनुसार। शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो संचार का संचालन जनप्रतिनिधि ही करते हैं। इसमें राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था करती है। अनेक राजनीतिक दल होते हैं जिसमें जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है वही सरकार चलाती है, उसी की सरकार रहती है। और चुनाव की व्यवस्था वही करते हैं, जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव की व्यवस्था करता है। नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान, ये जो राजनीतिक दल होते हैं जिसको जनता चयनित करके शासन में बिठाती है, सरकार में बिठाती है, वही इनको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक या जन कल्याणी राज्य के आदर्शों को यही निश्चित करते हैं। लोकतंत्र के अनेक गुण होते हैं। जन कल्याण की भावना होती है, व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलते हैं, देशभक्ति की भावना का विकास होता है, नैतिकता तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, क्रांति से सुरक्षा प्रदान करती है, सार्वजनिक शिक्षण, स्वतंत्रता की समानता की भी यह देती है, सभी को समान स्वतंत्रता मिले, इसका लोकतंत्र में इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति है उसको कुछ अधिकार कम या कुछ स्वतंत्रता कम मिले और जो अमीर है उसको अधिक स्वतंत्रता या अधिक अधिकार मिले, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को, देश में अमीर या गरीब सभी प्रकार के व्यक्तियों को समान नियम लागू होते हैं और समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद मैं आपको इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न बता रही हूँ जो आपको कॉपी में करना है। यह प्रश्न किताब में नहीं दिए हैं, ये स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इसको आपको कॉपी में लिख कर रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आते हैं, इसलिए आपको कॉपी में। बहुविकल्पीय प्रश्न है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका उत्तर है, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है वह कहलाती है अधिनायकवाद। इसका उत्तर है अधिनायकवाद। उसके बाद तीसरा है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? इसका उत्तर है सऊदी अरब। चौथा है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था? इसका उत्तर है 2017 में। पांचवा है, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किस वर्ष में तख्ता पलट की अगुवाई की?
तो इसका उत्तर है अक्टूबर 1999। उसके बाद है कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? इसका उत्तर है स्वतंत्रता की अवधारणा। इसके बाद प्रश्न 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द खालिस्तान में आएगा डेमोक्रेशिया से बना है। पहले खालिस्तान में आएगा डेमोक्रेशिया। दूसरा खालिस्तान है चीन में 1958-61 के दौरान 3 करोड़ लोग अकाल से मरे। खालिस्तान में आएगा 3 करोड़। उसके बाद तीसरा प्रश्न है एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया खालिस्तान में आएगा अलोकतांत्रिक होनी चाहिए। चौथा है समकालीन दुनिया में खालिस्तान में आएगा लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। उसके बाद 5वां खालिस्तान है खालिस्तान चीन सरकार ने गूगल और याहू जैसी वेबसाइटों पर बंदिशें लगा दी। खालिस्तान में आएगा चीन। उसके बाद है अगला प्रश्न सत्य और असत्य। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान कम करता है। असत्य है चीन में सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सत्य है। तीसरा यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है शासन। असत्य है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। ये असत्य है। उसके बाद लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये सत्य है। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। चीन की सही जोड़ी है राष्ट्रीय जनसंसद। उसके बाद दूसरा है मैक्सिको आज़ाद। इसकी सही जोड़ी है 1930। चीन की संसद के लिए चुनाव तीसरे का है 5 वर्ष बाद। और मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव कब किया जाता है? इसका उत्तर है 6 वर्ष बाद। 5वां है चीन में अकाल। तो इसका उत्तर है 1958-61। इसके बाद प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यूनानी में क्रेशिया का अर्थ होता है। इसका उत्तर है शासन। दूसरा है पिनोशे या चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका उत्तर है तानाशाही। तीसरा है अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला गया? तो इसका उत्तर है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके बाद अगला प्रश्न है कुवांगुओ रेमनिन दाइविया ओदाई हुई की कहाँ की संसद है? इसका उत्तर है चीन। उसके बाद जिम्बाब्वे को मुक्ति मिलने के बाद किस दल का राज था? इसका उत्तर है जानू पीएफ। इसके बाद के प्रश्न उत्तर आपकी किताब में दिए हुए हैं। प्रश्न उत्तर के सही विकल्प हैं। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है। तो पहला है जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये अलोकतांत्रिक है। दूसरा है एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों में चुनाव जीतती आ रही है। ये लोकतांत्रिक है। तीसरा है पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये अलोकतांत्रिक है। और चौथा है यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। यह भी अलोकतांत्रिक है। उसके बाद प्रश्न 2 है यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है आपको। तो पहला है इसमें संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। ये है आपका लोकतांत्रिक। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। ये लोकतांत्रिक ये भी है।
देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। अलोकतांत्रिक देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। विकल्प च इसमें सही है। जो ये बताया गया है कि विकल्प घ सही है, क्योंकि ये बताया गया है कि देश दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र में पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे देश जैसे श्रीलंका, भारत, जहां लोकतांत्रिक सरकार है लेकिन अधिक समृद्ध नहीं है, जबकि दूसरे देश जैसे चीन और सऊदी अरब जहां साम्यवादी सरकार तथा राजतंत्र हैं लेकिन समृद्ध हैं। किसी भी देश की समृद्धि सरकार की सही नीतियों पर निर्भर करती है। यह सरकार के रूप उस पर नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लोकतंत्र समृद्धि की निश्चिंतता नहीं दे सकता है। इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक है, कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखना है। एक मंत्री ने कहा कि संसद के कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह तय नियमों की पुष्टि हो सके। यह लोकतांत्रिक है। और दूसरा है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। यह अलोकतांत्रिक है। और उसके बाद अगला है, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा। इसी कारण महिला संगठन ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। यह अलोकतांत्रिक है। उसके बाद 5वां, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें कौन सा कारण सही नहीं है? इसमें विकल्प घ तर्क के लिए वैध कारण नहीं है। लोकतांत्रिक देश में अकाल की कम संभावना है। इसका कारण यह है कि किसी भी धर्म का आचरण करने से अकाल को रोकने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही मैंने इस पाठ के 5 प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं और अतिरिक्त प्रश्न भी करवा दिए हैं। आगे के प्रश्न उत्तर आप अगले वीडियो में देखिए।